देखो यार, इस साल तुम्हारे साइंस के सिलेबस में ना सीबीएसई की तरफ से बहुत सारे चैप्टर डिलीट कर दिए गए। पहले तुम्हारे साइंस के पुराने सिलेबस में 16 चैप्टर हुआ करते थे, पर अभी जो तुम्हारा न्यू सिलेबस है, न्यू बुक है, इसमें बस 13 ही चैप्टर डाले हुए हैं। तुम्हारे 3.5 चैप्टर पूरे डिलीट कर दिए गए, सिलेबस सीबीएसई की तरफ से हटा दिया गया। पहला चैप्टर तुम्हारा एवोल्यूशन वाला पूरा पार्ट हटा दिया गया, फिर तुम्हारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट पूरा डिलीट कर दिया गया, और बाकी के 2 चैप्टर ये तुम्हें दिख रहे हैं, ये भी पूरे डिलीट कर दिए गए। ये तुम्हें अब नहीं पढ़ना, एग्जाम में नहीं आएगा। कार्बन कंपाउंड वाले चैप्टर में तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी है, बहुत सारे टीचर क्या करेंगे ना स्कूल में, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के ना पूरे रिएक्शन तुम्हें बताने लगे, वो रिएक्शन तुम्हें नहीं पढ़ना, एग्जाम में नहीं आएगा। सिर्फ तुम्हें क्या करना है, प्रॉपर्टीज और यूजेस पढ़नी है। बहुत सारे टीचर हर स्कूल में होता है, इसके तुम्हारे रिएक्शन बताने लगते हैं, बहुत लंबे लंबे रिएक्शन होते हैं, नहीं पढ़ना, नहीं आने वाला। सिर्फ तुम्हें इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज पढ़नी, ध्यान रखना। अगर टीचर पढ़ाए उनको बोल देना सर ये सिलेबस में नहीं है इस बार। एक और टॉपिक ध्यान रखने वाली है, ये हनी बी स्ट्रिंग और रेस्ट स्प्रिंग तुम्हारे एनसीईआरटी के बुक में नहीं दिया हुआ, तुम्हारे सिलेबस में है पर बुक में नहीं दिया हुआ है, पर ये तुम्हारे एग्जाम में आ जाता है। बुक में नहीं है पर तुम्हें अलग से पढ़ के जाना है, क्योंकि सिलेबस में तुम्हारा दिया हुआ है, तो ये तुम पढ़ लेना, एग्जाम में हर बार आता है। हेलो फ्रेंड्स, प्रेम भैया, और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तुम्हारे साइंस के न्यू सेशन 2026-27 के न्यू सिलेबस के बारे में। ये तुम्हारे सिलेबस में क्या क्या अपडेट आए इस साल। सिलेबस तुम्हारा आ गया है, कुछ ही दिनों में वेबसाइट पे भी अपडेट होगा, इसलिए मैं सबसे पहले साइंस का सिलेबस तुम्हें बताने वाला हूं। इस साल साइंस के सिलेबस में तुम्हारे बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारी चीजें जो तुम्हें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुम क्लास 10th में 95 पॉइंट नंबर लाना चाहते हो 2027 के बोर्ड एग्जाम में, सिलेबस सबसे पहले सिलेबस तुम्हारे ध्यान में रहना जरूरी है, क्या क्या टॉपिक्स ऐड हुए और क्या क्या टॉपिक्स हटाएगा। समझ रहे बात को? तो तुम्हारे लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वीडियो में सब कुछ बता दूंगा, कितने मार्क्स का कौन सा चैप्टर आ रहा है, कौन चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज डिलीट हो गई, सब कुछ एक वीडियो में। इसके अलावा तुम्हें कोई वीडियो देखने की जरूरत है, कौन चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है ना, पूरे यूट्यूब पे तुम्हें कोई नहीं बताएगा। मैं इस वीडियो में तुम्हें ये बता दूंगा कि हाँ ये चैप्टर है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, ये इतने नंबर का आ रहा है, लाइफ प्रोसेस ये चैप्टर है, ये इतने नंबर का आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी या लाइट रिफ्लेक्शन चैप्टर ये इतने नंबर का आ रहा है। तो इससे डिटेल में ना 2027 के लिए तुम्हें सिलेबस पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। और जो बच्चे मुझे नहीं जानते, मैं उनको पहले बता दूं यार कि मुझे 6 साल से क्लास 10 को पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, और मेरे सीबीएसई बोर्ड से इंटरनल कॉन्टैक्ट से, मतलब अंदर से बातचीत है, तो मैं बहुत सारी चीजें तुम्हें बता सकता हूं। समझ रहे हो बात को? तो तुम मुझे नहीं जानते हो, जान लेना, प्रेम भैया मेरा नाम है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं यार, जरा टाइम वेस्ट हम लोग नहीं करेंगे। पहली चीज मैं तुम्हें क्लियर कर दूं, तुम्हारा जो साइंस का 2026-27 का जो पेपर होगा, वो तुम्हारा 80 मार्क्स का पेपर होगा। साइंस का जो बोर्ड का पेपर होगा 80 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है? पेपर 80 मार्क्स का होगा। अब 20 मार्क्स तुम्हें टीचर देगा, तो टीचर से दोस्ती बना के रखना भाई। जो तुम्हारा क्लास टीचर है साइंस का, वो तुम्हें तीनों टीचर रहेंगे, फिजिक्स के अलग, केमिस्ट्री के अलग, बायोलॉजी के अलग। उनमें से एक मेन टीचर जो रहेगा वो तुम्हें नंबर देगा, तो तीनों से अच्छा बिहेव करना, पहली बात। तो तुम्हें इंटरनल असेसमेंट के नंबर वही बैठाता है। समझ रहे हो? उसमें क्या कैसे नंबर ऐड होते हैं भैया? 20 नंबर ऐड क्या आपके फ्री में मिल जाते हैं? नहीं भाई, फ्री में नहीं मिलते, ये जाना जरूरी है। 80 मार्क्स का पेपर होगा, कौन चैप्टर कितने नंबर का आएगा, सारी चीजें बताऊंगा। 20 नंबर जो तुम्हारे रहेंगे तब तुम्हारे 100 होंगे। ये तुम्हारा पहला पीरियोडिक असेसमेंट, जो पीरियोडिक टेस्ट वगैरह होते हैं ना, उनसे 5 और 5 2 मिला के लिएगा। मेनली प्री बोर्ड पे होता है, तो प्री बोर्ड और हाफ ईयरली का तुम थोड़ा ध्यान रखना। अगर वहां पे मैंने जैसे पहले भी तुम्हें बोला, अगर 60% नंबर ले आओगे तो तुम्हें ये पूरे 10 के 10 नंबर दे दिए जाएंगे। फिर तुम्हारा सब्जेक्ट इनरिचमेंट, मतलब प्रैक्टिकल वर्क, एक प्रोजेक्ट फाइल रहती है तीनों सब्जेक्ट की, वो दे दोगे तो 5 नंबर मिल जाएगा। 5 नंबर पोर्टफोलियो का, जो तुम्हारी कॉपी रहती है ना, कॉपी नोटबुक जो तुम्हारी रहती है, वो कंप्लीट रखना टीचर के नजर में, तो तुम्हें मिल जाएंगे। लेकिन ऐसे सीबीएसई बोलता है कि 15 से कम किसी को देने नहीं है, तो अगर तुम ये सब नहीं भी करोगे ना, तो तुम्हारा 5 नंबर ही काटेगा, 15 दे ही देगा। समझ रहे हो? लेकिन हमें तो 20 में 20 चाहिए भैया, पूरा टॉप करना है। तब क्लियर हो गया? तो ये तुम्हारा क्लियर हो गया, ठीक है? अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं। उससे पहले जैसे मैं तुम्हें कॉन्टेक्ट बता रहा, तुम्हें पता ही होना चाहिए कि सीबीएसई की तरफ से मेरे को अवार्ड भी मिला था, जो न्यूज़पेपर में भी वो चीज आई थी। तो इससे प्रूव होता है कि मेरे इंटरनल कॉन्टेक्ट एचओडी की तरफ से, हेड ऑफ डिपार्टमेंट की तरफ से अवार्ड मिल चुका है। और हमने परसेंटेजेस भी निकाल रखी है चैनल से, तुम देखो 99%, 98%, 99.6% सारे सीबीएसई के रिजल्ट जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल के निकाल रखे हैं। समझ रहे बात को? और मैथ का भी सिलेबस मैंने चैनल पे दे दिया, अगर तुम्हें चाहिए होगा तो मिल जाएगा। मेरी बात को समझ लो, अगर तुम्हें मैथ का सिलेबस चाहिए, यहाँ पर मैंने दे दिया। देखो यहाँ पर मैथ का सिलेबस 10,000 बच्चों ने देख भी लिया। तो अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देके ना मैंने एवरेज बच्चों को टॉपर बना रखा। जो बच्चे कुछ नहीं जानते थे, उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एकदम आने वाले, वो मैं चैनल पे दे देता हूँ। समझ रहे बात को? सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि 10th के लिए तो एक खजाना है चैनल। तो बस सब्सक्राइब में क्लिक कर देना, और एक ऑल पे बेल आइकन क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना, कोई भी वीडियो में डालू तो तुम्हें नोटिफिकेशन, क्योंकि आईटी तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना भाई, तुम देखो आईटी तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने दे दिए और सारे पेपर में एकदम डायरेक्ट आ गए। समझ रहे बात को? तो ये सारी चीजें तुम सब्सक्राइब करके रख लेना। हम लोग आते हैं सिलेबस पे, क्योंकि चैनल तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइब कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है। समझ रहे बात को? हम लोग आते हैं सिलेबस पे, मैथ का ही दे दिया, साइंस का ये वाला, ठीक है? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब साइंस के सिलेबस में कुछ चीजें, जैसे मैंने तुम्हें बोला कि तुम्हारे सिलेबस में इस बार बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। पहले तुम्हारे ओल्ड वाले सिलेबस में 16 चैप्टर हुआ करते थे, अब न्यू वाले चैप्टर सिलेबस जो है उसमें 13 ही चैप्टर। अगर तुम बुक भी मार्केट में लेने जाओगे ना, अगर किसी बुक में 16 चैप्टर है भाई, मत लेना, पुरानी वाली बुक है। न्यू बुक का मतलब क्या है? जो तुम्हारी 2022 में 2022 में जो तुम्हारी क्या बोलता है वो रीप्रिंट हुई थी, यहाँ तुम्हें मिल जाएगा कि रीप्रिंटेड एडिशन जो तुम्हारी रहेगी वो तुम्हारा 2022 में होता है। इसमें चैप्टर तुम्हारे 13 तक ही है। समझ रहे बात को? ओल्ड वाली बुक में क्या था तुम्हारा कि 16 चैप्टर थे, इसमें कुछ चैप्टर सीबीएसई ने डिलीट कर दिया। पहला केमिस्ट्री से एक चैप्टर डिलीट किया था, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये पूरा हट गया है। उसके अलावा
बायोलॉजी में तुम्हारा क्या, हेरिडिटी और एवोल्यूशन वाला पूरा पार्ट इन्होंने काट दिया। तो एवोल्यूशन का पार्ट कटा है, हेरिडिटी है, हेरिडिटी वाला पार्ट है, समझ रहे बात को। जैसे यहाँ पर देखो हेरिडिटी दिख रहा हो तुम्हें, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया है कि तुम्हारा एक सोर्सेस ऑफ एनर्जी करके चैप्टर था, पूरा कट कर दिया है। उसके बाद एक सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज वाला चैप्टर पूरा कट कर दिया है। मतलब क्या है कि तुम्हारे 13 ही चैप्टर बचे, बाकी हेरिडिटी को काट के बाकी यहाँ 3 चैप्टर कटा। समझ रहे बात को, तो ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। क्योंकि देखो यार, मेरे को साइंस पढ़ाने का 6 सालों का एक्सपीरियंस है। मैंने खुद अपने क्लास 10th में 90% प्लस नंबर फोड़ रखे हैं। 12th में मैंने पीसीएम लेकर पढ़ाई करके, तो एक्सपीरियंस मेरे को बहुत अच्छा है साइंस और मैथ्स पढ़ाने का। समझ रहे बात को, तो ये तुम्हारा चैप्टर कट गया। इतने चैप्टर तुम्हारे यार, इनमें भी से भी बहुत सारे टॉपिक कट हो चुके हैं और बहुत सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो मैं डिस्कस करूंगा जो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। अभी समझ रहे हो बात को, तो बिल्कुल ध्यान सुनना, ध्यान से बिल्कुल समझना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अब इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है कि कौन चैप्टर कितने नंबर का आ रहा है, क्या है, मेरी बात को समझो। 2027 का सिलेबस अब तुम्हारा, मेरी बात को समझना, 2027 में केमिस्ट्री तुम्हारा 25 मार्क्स का आएगा, ध्यान रखना। बायोलॉजी 30 मार्क्स का आएगा, केमिस्ट्री 25, बायोलॉजी 30, और फिजिक्स जो तुम्हारा रहेगा वो तुम्हारा 25 मार्क्स का रहेगा। मतलब क्या, 25 और तुम्हारा 25, ये कितना हुआ, 50 और 30, तो टोटल तुम्हारा 80 मार्क्स तो टोटल तुम्हारा हो गया। अब इन 80 मार्क्स में कौन से चैप्टर से कितने नंबर आ रहे हैं भैया? अब केमिस्ट्री 25 नंबर का, बायोलॉजी 30 नंबर का क्यों आ रहा है भैया, पहले ये बता दो। बायोलॉजी में 25 मार्क्स का ही रहता है, पर एक आवर इन्वायरमेंट का चैप्टर है जिसका, जो बायोलॉजी का चैप्टर जिसके 5 नंबर फिक्स रहते हैं हर साल, तो ये बायोलॉजी में ऐड हो जाता है, तो तुम्हारा 25 नहीं 30 हो जाता। समझ रहे बात हो, तो ये तुम्हारा है जो चैप्टर नंबर 13 है तुम्हारा। मेरी बात को ध्यान समझो। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन तुम्हारा 7 नंबर का आएगा। कंफर्म, देखो कंफर्म है कि केमिस्ट्री से 25 का आएगा, ये चीज कंफर्म है। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन 7 आता है इन जनरल, हो सकता है ये 6 हो जाए, हो सकता है ये 8 हो जाए। यहां पर ये 25 कर देता है, हो सकता है कभी कभी क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन से ये 7 से 8 कर देंगे, इसको 6 से 5 कर देंगे, या इसको 6 कर देंगे, इसको 7 कर देंगे, ऐसे ही करते हैं कई बार। लेकिन इन जनरल जो तुम्हारे नंबर आते हैं, केमिस्ट्री में 25 रहते हैं, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन छोटा चैप्टर है 7 नंबर, एसिड बेस साल्ट तुम्हारा बड़ा चैप्टर पर 6 नंबर का ही, मेटल नॉन मेटल 6 नंबर, और कार्बन कंपाउंड तुम्हारा 6 नंबर, ये फिक्स रहता है। इससे एक 5 मार्कर मिलेगा और एक एमसीक्यू मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये तुम्हारा फिक्स रहता है, ये 25 मार्क्स हो गए। तो नंबर नोट कर लेना भाई, पढ़ने से पहले ध्यान में रहेगा। हमारे जब टीचर हुआ करते, आजकल तो मैं बता रहा था, पहले को एक टीचर मेरे थे वो जो बता देते थे, वो बोलते थे चैप्टर पढ़ने से पहले, हाँ केमिकल रिएक्शन इक्वेशन है, ये तुम्हारे 7 नंबर का आने वाला है, मैथ में रियल नंबर है 6 नंबर का, तो कॉन्फिडेंस आता है कि हम, हाँ भाई इसको हम पढ़ेंगे तो इतने नंबर हमें मिलेंगे। तो वही चीज मैंने कैरी करी है, मैंने खुद एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ा। अब मैं तुम्हें बताऊंगा वही सारी चीजें जो मैंने सीखी है, ठीक है। तो ये इतने नंबर का, सीबीएसई से मैं कांटेक्ट भी दी, तो ये तो कंफर्म है, ये तो हमने टीम से पता किया कि इतने नंबर का ही आ रहा है, क्वेश्चन पेपर डिजाइन में ही डाला होगा। समझ रहे हो बात को, मैथ में मैंने वैसे सेम बताया, तो नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैथ वाले सिलेबस का, समझ रहे हो, तो देख लेना जाके, ये चैनल पे भी तुम्हें मिल जाएगी। अब बायोलॉजी की बात हम कर लेते हैं भाई साहब। बायोलॉजी में तुम्हारा लाइफ प्रोसेस जो पहले चैप्टर भाई ध्यान से पढ़ना, 10 नंबर का आ रहा है, 10 नंबर तुम्हें दिलाएगा ये, मतलब 80 में से ना 10 नंबर तुम्हें लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर ही देगा। जैसे मैंने तुम्हें मैथ्स सिलेबस में बताया था ना, ट्रायंगल्स 11 नंबर का है, वैसे यहाँ पर बायोलॉजी में ये वाला 11 नंबर का। दूसरा तुम्हारा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन 5 नंबर का आएगा। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन, ये तुम्हारा 6 नंबर का आएगा, जो 9 के सिलेबस में भी इस बार ऐड किया गया, ठीक है। इससे भी एक 5 मार्कर आता है। उसका हेरिडिटी तुम्हारा 4 नंबर का आएगा, और आवर एनवायरमेंट चैप्टर 5 नंबर फिक्स है। इससे भी मैं तुम्हें फिक्स बता दूं कैसे, इससे एक 2 मार्कर क्वेश्चन आएगा और 3 एमसीक्यू इससे बनते हैं, तो इससे एमसीक्यू अच्छे बनते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं फिजिक्स पे। फिजिक्स पे थोड़ा सा तुम्हारा हार्ड रहेगा इस बार, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल इस बार बहुत ज्यादा ऐड हो गया। तो तुम्हारा पहला लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन 7 नंबर का आएगा तुम्हारा। ह्यूमन आयन कलरफुल वर्ड 4 नंबर का। इलेक्ट्रिसिटी फिर से तुम्हारा 10 नंबर का है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी और लाइफ प्रोसेस मिला के ही तुम्हारे 20 नंबर हो रहे हैं। ये 2 चैप्टर तुम्हें 20 नंबर इस बार दिलवाएंगे, समझ रहे हो बात को। तो इलेक्ट्रिसिटी भी 10 नंबर का आएगा तुम्हारा। इसमें तुम्हारे 2 न्यूमेरिकल रहेंगे, इसमें एक 5 नंबर का, इसे एमसीक्यू वगैरह नहीं बनते, एक 5 नंबर का न्यूमेरिकल, एक 3 नंबर का न्यूमेरिकल, एक 2 नंबर का न्यूमेरिकल, समझ में आ गया। तो तीनों न्यूमेरिकल तुम्हारे रहेंगे। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 4 नंबर का तुम्हारा क्वेश्चन आएगा, ये तुम्हारा 25 नंबर कंप्लीट, टोटल 80 मार्क्स। कटा कौन कौन सा मैंने जैसे बताया, एवोल्यूशन कंप्लीट पार्ट कट हो गया, तो ये सारी चीजें तुम्हारी डिलीट हो चुकी है। डिलीट क्या क्या हुआ है, एवोल्यूशन वाला कंप्लीट पार्ट डिलीट हो चुका है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट डिलीट हो चुका है, सोर्सेस ऑफ एनर्जी डिलीट हो चुका है, उसके अलावा सस्टेनेबल मैनेजमेंट और नेचुरल रिसोर्स डिलीट हो गया। ये चारों चैप्टर तुम्हारे सिलेबस से डिलीट हो चुके हैं इस बार, तो तुम्हें ध्यान रखना है, इनको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बात करेंगे। आगे तुम्हारा क्या है कि क्लास 10 साइंस, ठीक है, न्यू सिलेबस के बारे में हम लोग आते हैं। अब जो सिलेबस मैं बताऊंगा उसमें कुछ फीचर्स रहेंगे, और लोग सिलेबस बताते हैं ऊपर ऊपर बता रहे हैं, मैं जब बताऊंगा तो फीचर्स के साथ बताऊंगा। पहला तुम्हारा कौन कौन चैप्टर सिलेबस में मैंने बता दिए, मार्क्स कितने बता दिए। अब मैं टॉपिक बताऊंगा कि ये टॉपिक सिलेबस में जो डिलीटेड टॉपिक है सिलेबस के बीच, वो भी मैं डिस्कस करूंगा कि इस चैप्टर से ये डिलीट हुआ है, तो ये 2 चीज मैं बताऊंगा। उसके अलावा मेरे सिलेबस में एक और खासियत रहती है कि जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, गारंटीड 100% गारंटीड किसी टॉपिक में मैंने बता दिया कि ये गारंटीड है, तो मतलब समझ लेने को बोर्ड एग्जाम में आएगा, ये गारंटी है। मैं 6 साल से बच्चों को पेपर बता रहा हूँ, हर साल एग्जाम में आता, समझ रहे बात को। तो अगर मैं गारंटीड बोलूं किसी टॉपिक में एकदम कंफर्म एग्जाम में आएगा, और किसी को अगर स्टार लगा हो, किसी में
में स्टार के साथ अगर गारंटीड लगाओ तो समझ जाना 100% आएगा, किसी में से भी स्टार्ट लगाओ तो समझ जाना वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम लोग सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग आते हैं तुम्हारे सिलेबस के पहले चैप्टर जो तुम्हारा केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। पहले मैं 1 2 3 4 करके बताऊंगा, मैं टोटल 13 चैप्टर का बताऊंगा। पहला चैप्टर तुम्हारा केमिस्ट्री का है, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। अब इसमें तुम्हारा टोटल 7 नंबर का आ रहा है जैसे मैंने बताया। ठीक है, उसके अलावा इस चैप्टर में तुम्हारा एक पार्ट डिलीट है, कोरोजन और रेंसिडिटी, जो स्कूल में टीचर कई बार पढ़ा रहते हैं। ये वाला टॉपिक कई बार स्कूल में टीचर पढ़ा देते हैं, कोरोजन और रेंसिडिटी, पर इस बार तुम्हारा ये वाला डिलीट है, तो बिल्कुल भी तुम्हें पढ़ना नहीं है ये चैप्टर। समझ रहे हो बात को, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये कोरोजन रेंसिडिटी नहीं पढ़ना। पढ़ना क्या है इसमें, पहले केमिकल इक्वेशन पढ़ना है, केमिकल का इक्वेशन क्या होता है। दूसरा तुम्हारा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, किसी इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, कोई केमिकल का इक्वेशन रहता है उसको बैलेंस कैसे करता है। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कौन कौन से टाइप्स है। पहला ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें पढ़ना एकदम पेपर में आएगा। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरा तुम्हारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ना इंपॉर्टेंट कम है। डिकम्पोजिशन पढ़ना, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें भी स्टार लगा लो। ठीक है, उसके अलावा तुम्हारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इंपॉर्टेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट हर बार पेपर में आता है, स्टार लगा लो। और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इतने रिएक्शन तुम्हारे आने वाले जो इंपॉर्टेंट है मैंने स्टार लगवा दिया। तो इतना ही तुम्हें पढ़ना, कोरोजन रेसिडिटी नहीं पढ़ना है। टीचर कई बार स्कूल में पढ़ा रहते हैं, पर ये वाला टॉपिक तुम्हारा डिलीट हो गया है, तो ये तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, एग्जाम में नहीं आएगा ये। समझ रहे बात को, ये तुम्हें ध्यान में रखना। समझ रहे बात को, आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या, एसिड बेस सॉल्ट, ये तुम्हारा 6 नंबर का आएगा। चैप्टर अच्छा है, बड़ा है। इसमें एक एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ना है तुम्हें जो एनसीईआरटी में भी गिवन नहीं है पर एग्जाम में पूछ देते हैं। ये एसिड बेस सॉल्ट में तुम्हें एक एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ना है जो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है पर एग्जाम में पूछ देते हैं। तो तुम्हारा क्या है, हनी बी और रेस्ट स्ट्रिंग, दो चीज वाला टॉपिक है जो एग्जाम में तुम्हारा एनसीईआरटी में गिवन नहीं है पर एग्जाम में ये चीज पूछ देते हैं। तो हनी बी का स्ट्रिंग तुम्हारा एसिडिक होता है, बेसिक होता है, और तुम्हारा ततैया जो रेस्ट होता है उसका एसिडिक होता है, बेसिक होता है। ये तुम्हें पढ़ना है। ये पीएस से रिलेटेड क्वेश्चन है जो बुक में भी नहीं है फिर भी तुम्हें पूछ देते हो। तुम्हें अलग से पढ़ के रख लेना है ये चीज, सिलेबस वाली वीडियो देख लेना, जाकर पता कर लेना ये हनी बी का स्टिंग कैसा होता है, रेस्ट का कैसा होता है। समझ रहे बात को। फिर तुम्हारा क्या है, प्रिपरेशन रिएक्शन एंड यूजेस, 100% गारंटी इससे क्वेश्चन आएगा। पहला तुम्हारा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन रिएक्शन की, उसका प्रिपरेशन कैसे होता है, बनता कैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसका यूजेस क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा वाशिंग सोडा कैसे बनता है, बेकिंग सोडा कैसे बनता है, ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है। ये 5 चीजें तुम्हें एकदम आनी चाहिए। समझ रहे बात को। सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्लोर अल्कली प्रोसेस करके एक होता है, ये तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट है। समझ, डायग्राम के साथ याद रखना। उसके बाद तुम्हारा कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच स्केल, 100% गारंटी इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, तो ये भी तुम्हारा है। तीसरा तुम्हारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के, पहला तुम्हारा देखो लीविंग H प्लस एसिड बेसिस और सॉल्ट की तुम्हें कुछ डिफरेंसेस बताने हैं एसिड और बेसिस में। जैसे तुम्हारा एसिड क्या है, जो H प्लस आयन छोड़ता है, और बेस जो तुम्हारा OH नेगेटिव आयन छोड़ता है। जनरल प्रॉपर्टीज तुम्हें बताना है एसिड और बेसिस के, और एग्जांपल बताना है कि एसिड क्या है, जैसे लेमन एसिड हो गया, और तुम्हारा जो सोप वगैरह साबुन हो गया वो बेस हो गया। समझ रहे हो बात को। अब तुम्हारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड और बेस को मिलाते रहो, क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन, साल्ट और वाटर बनता है। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। अब इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच क्या है तुम्हारा, तो उसी से रिलेटेड ये वाला भी क्वेश्चन बनता है तुम्हारा। समझ रहे बात को। तो कुछ चीजें इतना ही करना, तुम्हें ज्यादा नहीं करना। तो ये तुम्हारा सिलेबस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा मेटल नॉन मेटल, इससे भी तुम्हारा एक 5 नंबर का कई बार आता है, टोटल 6 नंबर के क्वेश्चन इससे बनते हैं। पहला तुम्हारा प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल नॉन मेटल, ये मेटल तुम्हारा कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करता है, नॉन मेटल नहीं करता, प्रॉपर्टी पहले तुम्हें पता होना चाहिए। फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। अब देखो 9th वाले बेचारे इतने फंस गए, इनको आयोनिक बॉन्ड भी पढ़ना पड़ता है, तो यहाँ एक आयोनिक प्रॉपर्टी के बारे में भी तुम्हें पढ़ना पड़ता है, आयोनिक प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं। समझ रहे बात को। उसके बाद तुम्हारा रिएक्टिविटी सीरीज भी तुम्हारा आने वाला है, रिएक्टिविटी सीरीज भी तुम्हें पढ़ना है, कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, ये वाला भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट एकदम पे क्वेश्चन इससे आता है। फिर मेटलर्जी भी तुम्हें पढ़ना है। मेटलर्जी तुम्हारा क्या है, यहाँ पर क्या होता है, एक मेटलर्जी में क्या होता है, पहले रिफाइनिंग ऑफ कॉपर तुम्हें पढ़ना इंपॉर्टेंट है। एक थर्मल प्रोसेस होता है जो रेल की पटरियों को जोड़ने में काम आता है, मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया तुम्हें जो बुक में तुम्हें मिलेगा। अब तुम्हारा क्या है, इसमें रोस्टिंग और कैल्सिनेशन है। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन पढ़ना है, जो पत्थर होता है ना, पत्थर से लोहा कैसे निकालते हैं वो प्रोसेस होता है, तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन होता है। उसके बाद इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, जो मैंने तुम्हें बताया, एकदम इससे क्वेश्चन आता है। फिर थर्माइट प्रोसेस जो रेल की पटरियों को जोड़ता है, इससे भी एकदम क्वेश्चन आता है। उसके बाद तुम्हारा कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। अब कोरोजन का मतलब होता है जंग लगना। कोरोजन पहले चैप्टर 1 में पढ़ाया जाता था, अब यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर कोरोजन तुम्हें देखने को मिलेगा, कोरोजन एंड प्रिवेंशन। ये जंग लगने से हम कैसे, इस पेन को जंग लगने से बचाना, ये लोहे का पेन है, कैसे बचा सकते हैं, इसको पेंट कर देंगे, पेंट करके बचा सकते हैं, इसमें ऑयल लगा देंगे, इससे भी बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको गैल्वेनाइजेशन कर देंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देंगे कि चमकने लगे और जंग लगने से ही बच जाए। तो ऐसे होता है जिंक प्लेटिंग, जिसको गैल्वेनाइजेशन बोलता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा इतना आने वाला है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या, कार्बन एंड डिस कंपाउंड, इससे एक 5 मार्कर पकड़ लो भाई अभी। ठीक है, 5 मार्कर एक पकड़ लो, इससे बनेगा। अब जब भी तुम्हें कोई चीज इससे पढ़नी है, 5 मार्कर ध्यान में रख के पढ़ना कि हाँ इससे 5 मार्कर ही बनेगा भैया मेरा। ठीक है, इसमें क्या क्या सिलेबस में, पहला वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन के नेचर क्या होते हैं कि तुम्हारा क्या है कि जैसे कार्बन होता है तो लॉन्ग चेन फॉर्म करता है, कैटेनेशन जिसको बोलते हैं, कुछ नेचर्स है इसमें। फिर होमोलोगस सीरीज के बारे में हम लोग इसमें बात करते हैं, जो 100% से क्वेश्चन आता है। फिर IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में तुमने सुना होगा कि नाम लिखने के लिए हेलोजन, हेलो, इसमें तुम्हारा हेलोजन है, एल्कोहल है, कीटोन है, एल्डिहाइड्स है, एल्कीन्स है और एल्काइंस है। तो इतना तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड रिलेटेड। अब तुम्हें सैचुरेटेड कार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि कौन सा सैचुरेटेड है, कौन सा अनसैचुरेटेड है। ठीक है, ये 100% गारंटी से क्वेश्चन आता है कि कार्बन में जो देखो, जो
एक देखो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्या पढ़ना पड़ता है, जो सिंगल बॉन्ड बनाता है सैचुरेटेड, जो डबल बॉन्ड बनाता है अनसैचुरेटेड, ठीक है। अब मेरी बात को समझो, अब रिएक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड 100% गारंटी, पहला कंबशन रिएक्शन एक आता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन आता है, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आता है। इनके रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, गारंटीड है कि एकदम आएगा, ये गारंटी है, टॉपिक एकदम तुम्हारे एग्जाम में आने वाला है। समझ बात को, इसको अच्छे से कर लेना, कार्बन कंपाउंड से ये टॉपिक 5 नंबर का आता है, ठीक है। अब तुम्हारा क्या इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड के रिएक्शन, अब इसमें क्या देखो ध्यान रखना, इसमें ओनली प्रॉपर्टीज और यूजेस आएगा, समझ रहे, इसमें रिएक्शन नहीं आएगा, इथेनॉल का रिएक्शन नहीं आएगा। तो रिएक्शन तुम्हारी बुक में दिया हुआ है, टीचर पढ़ाते हैं इथेनॉल का रिएक्शन, पढ़ना नहीं, इथेनॉल का रिएक्शन आएगा नहीं, तुम्हारा प्रॉपर्टीज और यूजेस बस आएगा। समझ रहे बात को। सोप्स एंड डिटर्जेंट तुम्हारा आएगा, मिसल फॉर्मेशन वाला कि कपड़ा कैसे धुलते हैं, तो ये वाली चीज तुम्हारी आएगी केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री तुम्हारा यहाँ समाप्त होता है, ये भी 100% गारंटीड चीज है कि जो आएगी। समझ रहे बात को, केमिस्ट्री यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम लोग आगे आते हैं, आगे तुम्हारा क्या, अब बायोलॉजी में आते हैं, लाइव प्रोसेस, पहला चैप्टर 10 नंबर, लाइव प्रोसेस पहले चैप्टर 10 नंबर का तुम्हारा। अब बायोलॉजी में आगा तो कलर भी बायोलॉजी वाला कर लेते हैं भाई, ग्रीन कलर रख लेते हैं अगर बायोलॉजी में आ ही गए तो। अब यहाँ पर लाइव प्रोसेस, पहला तुम्हारा लाइव प्रोसेस इन प्लांट्स और ह्यूमन बीइंग दोनों में, ऐसा नहीं सिर्फ ह्यूमन में, ह्यूमन और प्लांट दोनों में। पहला मेरी बात करो, पहला तुम्हारा पहले ह्यूमन वाला देख लेते हैं। ह्यूमन में पहले न्यूट्रिशन है, ठीक है। दूसरा तुम्हारे न्यूट्रिशन के टाइप, न्यूट्रिशन 3 टाइप के होते हैं, जैसे तुम्हारा पहला वाला तुम्हारा क्या है, साइटोट्रोपिक, हाइड्रोट्रोपिक और होलोजोइक, ठीक है। तो वो 3 टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, किस तरह का न्यूट्रिशन है वो तुम्हें पढ़ना है, ठीक है। पहले ह्यूमन और एनिमल में, एक तो ह्यूमन और एनिमल, एक प्लांट। फिर रेस्पिरेशन, सांस कैसे लेते हैं, और सांस जब लेते हैं हम लोग तो उसमें 2 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। पहला एल्वियोली से क्वेश्चन आता है जो कि लंग्स में होता है, और स्टोमाटा से होता है जो प्लांट्स में होता है, तो इससे क्वेश्चन तुम्हारा 100% गारंटी आएगा। तीसरा तुम्हारा क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन में तुम्हारा हार्ट से क्वेश्चन आएगा, ट्रांसपीरेशन से आएगा, और एक जाइलम और फोइलम, जाइलम XY तुमने 9 में पढ़ा हो, जाइलम और फोइलम, EOLEM, फोइलम, इससे तुम्हारा क्वेश्चन दोनों आता है, ठीक है। तो ये दोनों ध्यान में रखना, ट्रांसपोर्टेशन से ये क्वेश्चन तुम्हारा आता है। फिर एक्सक्रीशन से तुम्हारा किडनी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, और प्लांट से एक्सक्रीशन कम आता है, इसमें समझ रहे बात को। तो इतने तुम्हारी चीजें बायोलॉजी में आती है, समझ रहे बात को। मैं अपने टाइम पे बायोलॉजी में बहुत अच्छा हुआ करता था, SST के साथ बायोलॉजी में बहुत अच्छा हुआ करता था, ठीक है। तो इतनी चीजें तुम्हारी आएगी जो तुम्हें इतना डेप्थ में कोई नहीं बताएगा, समझ रहे बात को। मेन जो तुम्हारा रहता है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन रहता है, हार्ट वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, आगे तुम्हारा क्या, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, फिर से तुम्हारा अब कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में ये 5 नंबर का ही आ रहा है, बट इसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला तुम्हारा क्या, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल और प्लांट में अलग होता है। एनिमल में तुम्हारा क्या, जो भी चीजें तुम्हें पढ़नी है क्लास 10 में, एक चीज तुम ध्यान में रखना, एनिमल में अलग रहेगा, प्लांट में अलग रहेगा, दोनों तुम्हें साथ में पढ़नी पड़ेगी। पहला तुम्हारा इनवॉलंटरी और तुम्हारा रिफ्लेक्स एक्शन, 100% गारंटी क्वेश्चन इससे आता है। नर्वस सिस्टम और केमिकल कोऑर्डिनेशन से डिफरेंस आता है, ये तुम्हें कम पढ़ना रहता है, ये दोनों ऊपर वाला सबसे ज्यादा रहता है। रिफ्लेक्स एक्शन और इनवॉलंटरी एक्शन क्या होता है। फिर एनिमल हार्मोन में तुम्हारा क्या है, एनिमल हार्मोन इंसुलिन, एड्रेनलिन, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इससे भी तुम्हारा 100% क्वेश्चन आता है। फिर प्लांट हार्मोन में तुम्हारा ऑक्सिन, जो प्लांट के ग्रोथ को प्रमोट करता है, हर बार इससे क्वेश्चन बनता है कि प्लांट के ग्रोथ के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए, ये तुम्हारे सिलेबस में ऑक्सिन। फिर एक इथिलीन होता है, साइटोकाइनिन होता है, इससे भी तुम्हारा क्वेश्चन। फिर तुम्हारा ट्रॉपिक मोमेंट्स इन प्लांट, ये ट्रॉपिक मोमेंट भी प्लांट में आता है कि लाइट की तरफ जब प्लांट मुड़ता है तो मूवमेंट भी प्लांट में जो होता है वो भी तुम्हारा ट्रॉपिक मोमेंट में कहलाता है। तुमने मनी प्लांट देखा होगा, डंडी में कैसे घुमा हुआ रहता है, वो मूवमेंट रहता है प्लांट का, वो तुम्हें पढ़ाया जाएगा। पर समझ रहे हो, तो ये तुम्हारा सिलेबस चैप्टर कंप्लीट है। अब तुम्हारा सबसे फेवरेट चैप्टर रिप्रोडक्शन, भैया यही पढ़ने के लिए तो 10th में आए थे। तो रिप्रोडक्शन तुम्हारा 6 नंबर का आएगा, एक 5 नंबर का इससे भी पकड़ के रख लेना, कन्फर्म है एक 5 नंबर का इससे बनेगा। ध्यान से सुनो, पहला तुम्हारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, जो तुम्हें अच्छे से पता है, तो ये तुम्हारा 100% गारंटी ये आने वाला है, इससे क्वेश्चन हर बार आता है। दूसरा बात तुम्हारा क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में भी आता है, प्लांट में भी आता है। अब मैंने एक बच्चे को पकड़ा था तो उसको ह्यूमन वाला पूरा पता था, प्लांट वाला नहीं पता था, तो प्लांट वाला भी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। चाइना रोज वगैरह वाला पढ़ना पड़ेगा कि एंथर क्या होता है, फीमेल प्लांट का स्टिग्मा क्या होता है, ठीक है। तो ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल नहीं है वो भी पढ़ना पड़ेगा। पहला तुम्हारा बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो केला वगैरह ट्री लगाते हैं उसको कैसे लगाते हैं, जैसे क्या क्या किसी, जैसे कि मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा, लेकिन एक ट्री को काट के दूसरा ट्री लगा देते हैं, उसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। नीचे से इसका रख लिया और उसके ऊपर वो लगा दिया, तो दोनों ट्रीज की प्रॉपर्टी इसमें आ जाती है, समझ रहे बात, उसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि किस तरीके से मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है, ये भी तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन तुम्हारा आता है, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या, सेफ सेक्स एंड HIV एड्स, वो क्या क्या होता है वो भी तुम्हारा पूरा है। और चाइल्ड बेयरिंग और वुमेन हेल्थ, वो भी तुम्हारा एकदम आता है, समझ बात को। ये सारे क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट एकदम आते हैं पेपर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हेरिडिटी में क्या क्या, हेरिडिटी का आधा पार्ट हटा देंगे। इसमें पहले एवोल्यूशन भी हुआ करता था, एवोल्यूशन भी हुआ करता था। अब एवोल्यूशन में क्या पढ़ाया जाता था भैया, थोड़ा सा बता देता हूँ। एवोल्यूशन में क्या पढ़ाया जाता था, जो काट दिया गया, जो डायनासोर के फॉसिल वगैरह होते हैं ना, कि डायनासोर की जैसे एक हड्डी मिला डायनासोर का, ये कितना पुराना है, तो उसको एवोल्यूशन बोलते हैं, समझ रहे बात को। तो वो एवोल्यूशन वाला पार्ट पूरा कट कर दिया गया। अब तुम्हें सिर्फ हेरिडिटी पढ़नी है। हेरिडिटी, जैसे किसी की मदर फादर है, अब उसके कान लंबे हैं,
मदर फादर के, तो बच्चा जो है उसके भी कान लंबे होंगे, इसको हेरिडिटी बोलते हैं। अब हेरिडिटी क्या है, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ना है, F1 F2 क्रॉस इससे हमेशा आता है, इसको तुम्हें क्रॉसिंग करने के लिए आता है, वो तुम सीख जाओगे तो 100% गारंटी आएगा। फिर रेसेसिव और डोमिनेंट जीन्स क्या होता है, ये 100% आता है। फिर सेक्स डिटर्मिनेशन, कि किसी मेल और फीमेल बॉय का सेक्स डिटरमाइन कैसे होता है वो बताना। फिर हेरिडिटी का पूरा पार्ट की हेरिडिटी होती क्या। अब एवोल्यूशन वाला पूरा पार्ट कट हो चुका है तुम्हारा, तो तुम्हें एवोल्यूशन वाला पार्ट नहीं पढ़ना, समझ रहे हो बात को। पूरा पार्ट आधा चैप्टर कट कर, मतलब आधा ही चैप्टर तुम्हें पढ़ना है, इसलिए 4 नंबर का ही आ रहा है, ठीक है। अब आगे आते हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब तुम्हारा मेन चीजें स्टार्ट होती है, ये सारा न्यूमेरिकल ही भरे रहेंगे अब इसमें। अब मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, ये सब जितना तुम्हारा फिजिक्स है पूरा न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो अब ये 7 नंबर का तुम्हारा आएगा। इसमें तुम्हारा लाइट रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व सर्फेसेस। पहला कर्व सर्फेस से तुम्हारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा। कर्व सर्फेस का मतलब कोई मिरर होता है, जैसे कि ये मिरर है, तो ये तुमने देखा चम्मच, देखा चम्मच भी एक मिरर होता है, तो ऐसे ऐसे करके एक मिरर होता है, जैसे कि अब यहाँ से तुम देखते हो तुम्हारा चेहरा बड़ा दिखने लगता है। मेरे चम्मच मान लो ये चम्मच है, ऐसे चम्मच है, तो ये मिरर भी होता है। तो कर्व सर्फेस ऐसा होता है, जैसे गाड़ी का शीशा है तो गाड़ी का शीशा ऐसा होता है, ठीक है। तो ये जो मिरर चेहरा छोटा या बड़ा दिखा है उसको कर्व सरफेस ऑफ मिरर बोलते हैं। एक तो तुम्हारा प्लेन मिरर होता है जो सीधा रहता है, एक कर्व मिरर होता है। कर्व मिरर में तुम्हें इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। फिर मिरर फॉर्मूला तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड, डेरिवेशन नहीं लेकिन इससे क्वेश्चन आएंगे। फिर मैग्निफिकेशन पढ़ना पड़ेगा, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास देखा वो मैग्निफिकेशन उसका पढ़ना पड़ेगा, उससे न्यूमेरिकल तुम्हारे आएंगे, ठीक है। फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय लेंस। अब लेंस जो चश्मा है, चश्मा जैसे लेंस ऐसा दिखता है, देखो पता होगा तुम्हें लेंस ऐसा दिखता है और एक लेंस तुम्हारा ऐसा दिखता है, तो दोनों लेंस के बारे में तुम्हें पढ़ना, कनकेव और कन्वेक्स के बारे में। तो इमेजेस फॉर्म बाय स्फेरिकल लेंसेस, पहला तुम्हारा लेंस फॉर्मूला, डेरिवेशन नहीं चाहिए, फॉर्मूला चाहिए इसका, समझ रहे बात को। फिर मैग्निफिकेशन चाहिए, फिर पावर ऑफ लेंस चाहिए, जैसे इस लेंस में कोई पावर है तो पावर ऑफ लेंस। उसके बाद तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स चाहिए, और मिरर का भी एप्लीकेशन की यूज कहाँ होता है, जैसे मिरर का यूज कहाँ पर होता है तुम्हारा, जैसे तुम्हारा तुमने देखा है सैलून वगैरह में कि तुम जाते हो कोई सैलून में ऐसा मिरर आता है जिसमें तुम्हारा चेहरा बड़ा दिखने लगता है, तो वहाँ स्फेरिकल मिरर का यूज होता है। गाड़ी का शीशा तुमने देखा होगा जो राइट साइड में लगा उसमें बड़ा दिखना। और लेंस का कहाँ यूज होता है, यूजेस ऑफ लेंस का भी बोला गया, तो लेंस का यूज कहाँ, चश्मा वगैरह बनाने में, मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है। और रिफ्लेक्शन ऑफ लॉज, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ लॉज भी बताता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करके भी एक टॉपिक तुम्हारा है, ये हीरा है तो इतना चमकता क्यों है हीरा, ठीक है। तो वो सारी चीजें तुम्हारी आई, मैंने बहुत डिटेल में बता दिया भाई, इतना डिटेल में शायद ही कोई बता पाएगा, ठीक है। फिर तुम्हारा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। अब तुम्हारे यहाँ के डिफेक्ट्स ऑफ विजन हमेशा इसमें आता है, जो मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया होता है, मायोपिया और एक हाइपरमेट्रोपिया, समझ रहे बात को। मायोपिया में क्या होता है, दूर की नजर कमजोर हो जाती है, हाइपरमेट्रोपिया में सामने की हो जाती है। क्यों होती है, कौन से लेंस से करेक्ट करेंगे वो तुम्हें बताना, 100% गारंटी एकदम आने वाला है, एकदम ये टॉपिक तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में एकदम आता है, सबसे इंपॉर्टेंट 100% गारंटी है कि ये टॉपिक तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में एकदम आने वाला है, तो इसको तुम अच्छे से करना, समझ रहे बात को, सिलेबस में भी और आने वाला भी है, ठीक है। फिर डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट क्या होता है। फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, प्रिज्म से रिफ्लेक्शन करते हैं। फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। उसका तुम्हारा कलर ऑफ सनसेट एंड सनराइज एंड सनसेट। अब कलर ऑफ, देखो सनसेट के समय तुमने देखा होगा कि शाम के टाइम में आसमान नारंगी कलर का हो जाता है, क्यों होता है इसका रीजन पूछा जाता था, जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, लेकिन ये आउट ऑफ कोर्स है इस साल। अभी तुम्हें क्या स्कैटरिंग ऑफ लाइट तक तुम्हें पढ़ना है। जैसे तुम जंगल में तुमने खिड़की से देखा कभी लाइट आती है, तो लाइट तुम्हें रे जैसी दिखती है, उसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। और एक तुम्हारा प्रिज्म वाली चीज है कि एक प्रिज्म ऐसा कांच का रहता है, अब इसमें लाइट पास कराते हैं और उससे क्या होता है, डिस्पर्सन कराते हैं, वो वाली चीज तुम्हारी है बस, बाकी ये वाला बाहर, ठीक है। तो यहां तक हो गया तुम्हारा। अब आते हैं मेन खिलाड़ी जो तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी है भाई, इससे 10 नंबर पकड़ लियो, क्योंकि एक 5 नंबर का, एक 2 नंबर का, एक 5 नंबर का, एक 3 नंबर का और एक 2 नंबर का, इससे पकड़ लेना भाई, इससे कोई न्यूमेरिकल एमसीक्यू नहीं बनता, सिर्फ न्यूमेरिकल ही बनेगा। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और सर्किट क्या होता है, पहले तुम्हें वो बताना है, ठीक है। फिर तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है वो बताना, सिर्फ फॉर्मूला पे चलेगा। फिर ओम्स लॉ, तुमने V = IR सुना होगा, वो वाला चलेगा, ठीक है, वो फॉर्मूला तुम्हारा एकदम आएगा। उसके अलावा तुम्हारा क्या रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, 100% गारंटी से क्वेश्चन आता है। और तुम्हारा फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, ये भी क्वेश्चन एकदम आएगा, एकदम मतलब इसी सारे सिलेबस में भी और आने वाले भी सारी चीजें, मेरी बात को समझो। फिर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, सबसे न्यूमेरिकल बनेगा भाई, ठीक है। फिर सीरीज एंड पैरेलल का यूजेस क्या होता है, कभी कभार पूछ देते हैं। फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसका फॉर्मूला पूछेंगे और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पूछेंगे, इसके अंदर आता है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, इससे क्वेश्चन भी हमेशा आता है, P = VI। पावर का 3 फॉर्मूले होते हैं, पहले मेरी बात को समझ लो, पावर से हमेशा क्वेश्चन आता है इसलिए बता रहा हूं। पहला P = VI होगा, दूसरा P = V²/R होगा, ठीक है। और एक और फॉर्मूला होता है जिसमें R पुट करेंगे तो फिर निकलेगा P = VI। फिर एक होता है P = I²R होता है, I²R होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, 3 फॉर्मूले तुम्हारे होते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा पावर का फॉर्मूला हो गया। और हीटिंग का फॉर्मूला में क्या होता है, बस इसमें टाइम जोड़ देते हैं पावर में, तो वो तुम्हारा हीटिंग का होता है, तो मैं जरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। फिर रिलेशन बिटवीन PVI और जो मैंने तुम्हें अभी बताया उसका रिलेशन होता है, ठीक है। तो इतना ही चीजें तुम्हारी आएगी और इससे क्वेश्चन एकदम बनता है, 100% गारंटी की पावर से क्वेश्चन बनेगा, समझ रहे हो बात का, हर साल बनता है, इस बार बता रहा हूं एक्सपीरियंस से। अब हम लोग आते हैं मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट, ज्यादा चीजें नहीं आती, 4 नंबर का ही आता क्या, पहले मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड लाइंस के बारे में तुम्हें बोला जाता है। फिर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर,
कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, अब उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे 100 पॉइंट आता है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड, एक सोलेनॉइड होता है जो जिसको इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट बोलते हैं, करंट पास करते हैं तब उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनती है, तो उसके बारे में पूछा जाता है। फिर फोर्स ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, फिर डायग्राम ऑफ सोलेनॉइड एंड बार मैग्नेट। बार मैग्नेट में देखा होगा इतना बड़ा मैग्नेट होता है, पर सोलेनॉइड ऐसा दिखता है, एक लोहा का कोर रहता है और उसमें क्या है, एक तार लपेट दी जाती है, और इसमें जब हम लोग करंट पास करते हैं ना प्लस माइनस, तब ये मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। ठीक है, अब तुम्हारा क्या है, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसीज ऑफ एसी डीसी, एडवांटेज ऑफ एसी डीसी। अब एसी डीसी मोटर भी पहले था कोर्स में, अब नहीं है एसी डीसी मोटर, तो अगर तुम्हें टीचर पढ़ा रहा है एसी डीसी मोटर नहीं आने वाला, मत पढ़ना। एसी डीसी मोटर नहीं आ रहा, सिर्फ एसी डीसी अल्टरनेटिंग और डायरेक्ट करंट के बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन पूछेगा। ठीक है, फिर डोमेस्टिक एंड इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पूछेगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पूछेगा। डोमेस्टिक सर्किट में कौन कौन से तार रहते हैं, तो रेड तुम्हारा पॉजिटिव वायर रहता है, ब्लैक नेगेटिव रहता है, और ग्रीन वाला अर्थ वायर रहता है, ये तुम्हें पूछा जाएगा, बस खत्म। अब तुम्हारे एक बायोलॉजी वाला चैप्टर सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जो मैंने बोला था 5 नंबर का आएगा, ये तुम बिल्कुल ध्यान से समझ लेना, ये 5 नंबर कंफर्म है। इससे क्या है, एक 3 मार्कर का, एक 2 मार्कर का क्वेश्चन आ जाएगा, और इससे 3 एमसीक्यू आएंगे, 3 एमसीक्यू इससे बनेंगे, तो इस हिसाब से इसको पढ़ना। समझ रहे हो बात को। पहले तुम्हारे इकोसिस्टम क्या होता है, रियल और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है। रियल इकोसिस्टम जैसे कोई जंगल है, जू है, उसको इकोसिस्टम बोलेंगे, और कोई आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जैसे मैंने मछली का घर बना दिया, एक्वेरियम, मछली का घर देखा, मछली जिसमें रहती है कांच वाले में, उसको एक्वेरियम बोलते हैं, उसको आर्टिफिशियल बोलते हैं। ठीक है, ट्रॉपिक लेवल क्या होता है वो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट, इसी से क्वेश्चन बनता है। फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है। ठीक है, फिर बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, इससे भी क्वेश्चन बनता है, 100% गारंटी है। फिर बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, ओजोन लेयर डिप्लेशन, वेस्ट प्रोडक्ट एंड देयर सॉल्यूशन, इतना आएगा, खत्म है तुम्हारा। ठीक है, तो इतना तुम कर लोगे, सिलेबस पूरा खत्म है, सारी चीजें हो गई तुम्हारी, और अभी तक तुम वीडियो में आ गए हो, कांग्रेचुलेशन, पूरा सिलेबस तुमने कर लिया। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया भाई तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारा और तुम्हारा साथ पूरे क्लास 10 तक है, एंड तक है। समझ रहे हो बात को। ये चैनल तुम्हें हर वो चीज देगा जो तुम्हें 95% लाने में मदद करेगा। हमारे चैनल से बहुत टॉपर हमने निकाल रखे हैं, ये चैनल तुम सब्सक्राइब करके रखोगे, सारी वीडियो तुम्हें मिल जाएगी। और वीडियो मिलने से क्या होगा, तुम्हारे मतलब पूरी प्रिपरेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी चीज सीबीएसई की तरफ से अपडेट, जितनी चीजें सारी तुम्हें मिलती रहेगी, तो तुम आराम से क्लास 10 में 95% ले आओगे। जैसे लास्ट ईयर बच्चों ने लाया, तो सब्सक्राइब कर लो कि तुम जुड़े रहो। समझ रहे बात को, चैनल भूला ना जाए, तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना, जाके चैनल पर मिलेंगे हम लोग किसी और वीडियो में। और कोई चीज चाहिए, कोई सिलेबस चाहिए, कुछ भी चाहिए, मेरे को कमेंट में बताना। ठीक है, कुछ भी रिक्वायरमेंट हो मेरे को बोलना, मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बेस्ट मटेरियल ला के दूंगा, टेंशन वाली बिल्कुल बात नहीं। कोई अपडेट रहेगा सबसे पहले इस चैनल में मिलेगा। मिलेंगे हम लोग किसी और वीडियो में, टाटा बाय बाय, गुड लक।